अगर शराब की डिलीवरी होना, भेड़ बकरियों से भी बुरी हालत यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था परिषद में देखें तो भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा। विधायक जी के 4 साल बेमिसाल को बिल्कुल अच्छा कार्यकाल नहीं मानती हूँ। ये उनकी खुद के चापलूसों के द्वारा कही गई बातें हैं। और एक जब भी विधायक जी कोई भी बात करते हैं तो वो मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। वो मेडिकल कॉलेज से ऊपर उठते ही नहीं। सट्टे का, नशे का, चोरी का और अपराधों का विकास। तो फिर वो ये बात स्वीकार करे हम अलग अलग हैं। तो मैं नहीं मानती कि उनमें कोई ऐसी जो सभापति का 3 साल का कार्यकाल बीत चुका है, मैं उससे भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं रहा कि काम पहले हो जाते हैं और टेंडर बाद में लगते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ उनके शिकायतें भी की और उन शिकायतों के ही वजह से आज जो पहले प्रियंका बुडानिया जी थी वो आज जेल में है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था और आय से अधिक संपत्ति उनके पास मिली। और आज वो अगर हम नहीं करते शिकायत तो ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरा तो ये भी इन्होंने किए और उनकी सही तरीके से जांच हो तो सभापति भी अंदर जाएगी क्योंकि उन्होंने काम ही इस तरह के किए हैं, भ्रष्टाचार से युक्त काम है। और सरकार कांग्रेस की है, वो जांच करवा नहीं रही और अगर जांच होती है तो वो भी अंदर जाएंगे। सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। मैं आपको बता दूं कि आज सवाल जनता के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ नगर पालिका श्री गंगानगर के नेता प्रतिपक्ष बबीता जी गौड़ हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो हमारे एपीपी लाइव के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो अपने बातचीत करेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव है वो अभी जनवरी स्टार्ट हो चुके हैं, 2023 के नवंबर में लगभग माने जा रहे हैं। ऐसे में आपकी वर्तमान में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? विधानसभा को लेकर मेरी पूरी तैयारी है जी। और वर्तमान में तैयारी से मतलब जैसे एक चुनाव लड़ने के लिए सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में सुदृढ़ होना जरूरी है, दोनों में तालमेल होना जरूरी है। तो मैं दोनों ही क्षेत्रों में सुदृढ़ हूँ। सामाजिक क्षेत्र की अगर बात करें तो मेरा सामाजिक क्षेत्र बिल्कुल अनौपचारिक रूप से है और हम गांव, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हम मूलतया मैयावली गांव से बिलोंग करते हैं। तो हमारा पूरा परिवार एक किसान परिवार है और हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं तो वहाँ श्रीमान वैद्य राम कुमार जी मेरे दादा ससुर है और उनका ग्रामीण क्षेत्र में इतना ज़्यादा सामाजिक सर्कल विस्तृत था कि मतलब मैं बताऊं तो वो अनौपचारिक रूप से मरीजों से मिलते थे और निस्वार्थ सेवा करते थे और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी वो साइकिल पे जाते और जैसे भोजन की भी अगर कोई व्यवस्था नहीं होती तो वो भोजन की व्यवस्था करते, ठहरने की व्यवस्था करते। उस ज़माने में मेरी दादी सास खुद अपने हाथों से ही रोटियां बनाती। अब जहाँ भी हम गांव में जाते हैं और वैद्य जी की बात चलती है तो हर कोई उनको जानता है और हर कोई उनके कार्यों की सराहना करता है। तो मूलतः जैसे मेरा लक्ष्य जो है वो एक सेवा और समर्पण भावना ही है क्योंकि हम कोई धन्ना सेठ नहीं है। हम नॉर्मल सामाजिक साधारण परिवार से एकदम अपने कर्तव्य को करने वाले सेवाभावी परिवार से बिलोंग करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक व्यक्ति अगर कोई राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसका सामाजिक जीवन में सुदृढ़ होना, समाजीकरण का जो एक प्रोसेस हम देखते हैं मूलतया समाज में, तो उसमें हम जितना लोगों से मेल जोल रखेंगे, लगाव रखेंगे, उनके साथ एक दूसरे के काम आने का जो काम करते हैं वो सारा हमारा मतलब बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ लगभग 45 साल से रह रहे हैं। जैसे जब मेरे हस्बैंड बहुत छोटे थे, 5-7 साल के थे, तभी वो यहाँ आ गए थे। तो यहाँ भी जैसे 20 साल से वो राजनीति में सक्रिय है, 2004 से पार्षद रहे हैं। तो लगभग हमारा मूलतः पूरे शहर में जानकारी है, सब जगह हम अनौपचारिक रूप से मिलते हैं। पारिवारिक रिश्तेदारों के अलावा भी हमारे हर वार्ड में, हर जगह, हर शहर के पूरे कोने कोने में हमारा मेल जोल है, आना जाना है, आपस में हम व्यवहार रखते हैं।
और ग्रामीण क्षेत्र की जब मैं बात करती हूँ, वो मैंने बताया है कि जितने भी हमारे यहाँ की पंचायतें हैं, ढाणियाँ हैं, सभी गांवों में हमारा आना जाना है। कुछ जो हमारा व्यवसाय है वो आड़त का काम है, तो उस व्यवसाय को भी हमारे काफ़ी 40-45 साल हो गए। जब हमारे दादा ससुर थे उस ज़माने से ही हमारे आड़त का काम था, तब से लेकर आज तक किसान परिवारों से हमारा नाता रहा है। तो मैं अपने आप को इस क्षेत्र में, गंगानगर के एरिया में, काफ़ी राजनीतिक तौर पर एक सुदृढ़ और मंझा हुआ मान सकती हूँ कि मेरा सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र दोनों ही सुदृढ़ है। जी मैम, ये बात करें, आप भाजपा से बिलोंग करते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, नगर पालिका के सभापति के लिए भी आपने चुनाव लड़ा, हालांकि दुर्भाग्य से आप हार गए। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा में जो दावेदार हैं उनकी टिकट के लिए उनकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में टिकट को लेकर के आप कितना आश्वस्त हैं? देखो, भाजपा में दावेदारी की आप संख्या की बात करते हो तो लोकतंत्र है और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता ही दावेदारी रख सकता है, वो उनका मूल अधिकार है। रही बात मैं अपने आप को कितना सुदृढ़ मानती हूँ, तो मैं पूर्णतः अपने आप को आश्वस्त मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं चुनाव को जीतूंगी। अगर आपको भाजपा टिकट देती है तो आप क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? हमारे गंगानगर की अगर बात करें तो गंगानगर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। वर्तमान में देखें तो कानून व्यवस्था पूर्णतया फेल है, और जहाँ कहीं देखो अपराध को देखो आप, महिला अपराध, सरेआम हत्याएं होना, कोई भी महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है, नशाखोरी, घर घर शराब की डिलीवरी होना, सट्टा, तरह तरह के, मतलब मौजूदा जो हालात है वो इतने ख़राब है कि बताते हुए ऐसे लग रहा है कि क्या क्या हालात बताएं। जैसे सड़कों की दुर्दशा, हमारे अभी गंगानगर में जब बरसात हुई थी तो सेना को बुलाना पड़ा, और कितने एक हफ्ते से भी ऊपर तक लोगों के घरों में पानी घुसा रहा, उनका सामान अस्त व्यस्त हो गया। तरह तरह के इस तरह के मुद्दे, अभी हम ये हमारी जन आक्रोश यात्रा निकली, उस दौरान हम जगह जगह गए, तो मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नहीं है, और गंदे पानी की समस्याएं, घरों में गंदा पानी। आज हम एक तरफ हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और भारत तो शुरू से ही विश्व गुरु था और अब पुनः विश्व गुरु की श्रेणी में जा रहा है, अग्रसर हो रहा है। ऐसे हालातों में एक तरफ विश्व में वो परचम फैला रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में इस तरह के अपराध, और राजस्थान की जो दुर्दशा वो तो छोड़ो, फिर उसके बाद हमारे गंगानगर के ये हालात, जहाँ पर तरह तरह के अपराध सरेआम, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था को देखें तो शाम के टाइम जब हम जाते हैं तो मतलब भेड़ बकरियों से भी बुरी हालत यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था की है हमारी पार्टी की तरफ से, और हमने बार बार अवगत कराया पुलिस प्रशासन को तरह तरह के अपराधों के बारे में, यहाँ की सट्टा बाजारी के बारे में, शराब की जो दुकानें हैं, तरह तरह के इस तरह के काम हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो बहुत तरह से ऐसे यहाँ के जो मुद्दे हैं जिनको हम बराबर उठाते भी रहे हैं, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। भ्रष्टाचार को ले लो, नगर परिषद में देखें तो भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है, हर काम में यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। मैडम, आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, वर्तमान विधायक है वो तो अभी लगभग आज से 10 दिन पहले 4 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था, वहाँ पे भी लोग आए थे और वो अपने आप के 4 साल को बेमिसाल मानते हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है? मैं विधायक जी के 4 साल बेमिसाल को बिल्कुल अच्छा कार्यकाल नहीं मानती हूँ। ये उनकी खुद के चापलूसों के द्वारा कही गई बातें हैं। जी मैम। वर्तमान में जो हालात है, जो सड़कें बन रही है वो 1.5 फीट ऊंची बन रही है, और सड़क का जो पानी है, सड़कों का पानी है, वो घरों में जाएगा। मौजूदा हालात को देखकर भी इस चीज़ में सुधार नहीं हो पाया,
और एक जब भी विधायक जी कोई भी बात करते हैं तो वो मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। जी मैम। वो मेडिकल कॉलेज से ऊपर उठते ही नहीं है। जी मैम। बल्कि इसमें जो 60% पैसा है वो केंद्र सरकार ने दिया था। हनुमानगढ़ में भी बना है, बाकी 11 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। तो उनमें भी क्या यहाँ के विधायक जी का रोल है? जी मैम। तो हर जगह एक ही बात को इतना ज़्यादा व्यापक रूप से उसका प्रचार प्रसार करना, और वो भी झूठा ही हो गया, क्योंकि 60% पैसा जब केंद्र सरकार ने दिया है तो 40% की अपनी बात रखे ना, 60 की क्यों लेके 100% श्रेय लेना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसके अलावा विकास जो हुआ है वो यहाँ सट्टे का, नशे का, चोरी का और अपराधों का विकास हुआ है। तो अगर अभी भी लगभग 11 महीने का समय है तो जनता को राहत देना इन चीज़ों से। तो मैं तो उनके कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, और जो कह रही हूँ वो मेरी आदत है, जो बात है वो मैं सच कहूँगी। तो इसमें मेरे को कोई वो नहीं है कि मेरा कोई किसी से पर्सनल विरोध है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो वास्तव में जो विकास हुआ होता तो वो नज़र आता। विकास के नाम पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है, सिर्फ अपराधों की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। एक भी व्यवस्था ऐसी मतलब कोई बता दे कि ये इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, कुछ काम हुआ है, तो मैं मान जाऊंगी ये बातें। आप नगर परिषद के प्रतिपक्ष के नेता हैं, ऐसे में नगर पालिका सभापति कांग्रेस से आते हैं, उनके और विधायक के बीच में कुछ अनबन भी है। ऐसे में आप सभापति के कार्यकाल को कैसे मानते हैं, और आपको क्या लगता है कि विधायक और जो सभापति के बीच जो अनबन चली उससे शहर को कितना कुछ नुकसान हो रहा है? देखो, मैं तो ये बात मानती नहीं कि उनके बीच में कोई अनबन है, क्योंकि वो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये हो सकता है कि अब जब अपनी बात को छिपाना होए तो लोगों के सामने कहते होंगे कि कोई अनबन है, साथ में उद्घाटन हो रहे हैं, सारे कार्यक्रम में एक साथ होते हैं, कोई ऐसी बात मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के ही विधायक है, कांग्रेस के ही चेयरमैन है, तो फिर अलग अलग कैसे हो गए? या तो फिर वो ये बात स्वीकार करे हम अलग अलग हैं। तो मैं नहीं मानती कि उनमें कोई ऐसी बात है। उनके कार्यकाल, सभापति के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, कितना कुछ शहर में विकास हुआ है? देखो, जो सभापति का 3 साल का कार्यकाल बीत चुका है, मैं उससे भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो मौजूदा यहाँ के हालात हैं उनमें जो समस्याएं थी, चाहे कचरा निस्तारण की समस्या को ले लो, चाहे पट्टे निर्माण की समस्या को ले लो, भ्रष्टाचार की समस्या को ले लो, या फिर सड़क निर्माण की समस्याओं को ले लो। सड़कें आज भी टूटी हुई है, खड्डों से भरी हुई है, जगह जगह जो फेरो कवर लगे हैं उनमें भी भ्रष्टाचार हुआ है और वो टूटे पड़े हैं। और काफ़ी कुछ काम ऐसे हुए हैं जो बिना टेंडर के हुए थे। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि काम पहले हो जाते हैं और टेंडर बाद में लगते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ उनके शिकायतें भी की, और उन शिकायतों के ही वजह से आज जो पहले प्रियंका बुडानिया जी थी वो आज जेल में हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था और आय से अधिक संपत्ति उनके पास मिली। और आज वो, अगर हम नहीं करते शिकायत तो ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरा तो ये भी दावा है इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि अगर जो कार्यक्रम हुए, जो कार्य इन्होंने किए और उनकी सही तरीके से जांच हो तो सभापति भी अंदर जाएगी, क्योंकि उन्होंने काम ही इस तरह के किए हैं, भ्रष्टाचार से युक्त काम है। और सरकार कांग्रेस की है, वो जांच करवा नहीं रही, और अगर जांच होती है तो वो भी अंदर जाएंगे। मैम, आप नगर पालिका के प्रतिपक्ष के नेता हैं, ऐसे में आपने सभापति के खिलाफ कहें या जनता की कोई आवाज़ को उठाने का कितनी बार प्रयास किया है, आज विपक्ष के होने के नाते? हमने जो भी गलत काम हुआ उनकी आवाज़ को, उसके प्रति हमने आवाज़ उठाई, और उसी आवाज़ का मैंने आपको अभी हाल ही में जो बात बताई है उसी का ये परिणाम है कि आज आयुक्त जो यहाँ की प्रियंका बुडानिया जी थी वो आज अंदर है। और काफ़ी कुछ, जैसे मच्छरनाशी दवा
या कंटेनर मंगाए, कंटेनर इन्होंने पहले ही मंगा लिए, टेंडर बाद में हुआ, तो उन कंटेनरों का भुगतान भी सभापति को जेब से करना पड़ा। और बहुत कुछ ऐसे ऑटो टिपर थे, 64 ऑटो टिपर, वो भी इन्होंने गलत तरीके से मंगाए, उसकी भी हमने शिकायत की। वो आज ऑटो टिपर ऐसे ही खड़े हैं और जनता के पैसों को इन्होंने बेकार किया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष में होने के नाते, और जनता का पैसा गलत जगह ना लगे, इसके लिए हमने अपनी पूर्ण भूमिका निभाई। हर तरीके से हमने मुद्दों को उठाया और निराकरण करने का प्रयास किया। और हमारी पार्टी ने भी जो भी मुद्दे थे, क्योंकि विपक्ष में होते हुए उन्होंने हर बात के लिए धरना प्रदर्शन, सारे काम हमारी पार्टी ने भी, पार्टी के अपने बैनर के नीचे भी सारे काम किए। मैम, अगर भाजपा की टिकट आपको मिलती है, एक तरफ राजकुमार गौड़ जी जो वर्तमान में विधायक है वो भी चुनाव मैदान में एक तरह से मिशन 2023 को लेकर आ चुके हैं, एक तरफ अशोक चांडक जी हैं वो भी बड़ा दावा कर रहे हैं, ऐसे में आप चुनौती किसको मानते हैं? मैं किसी को चुनौती नहीं मानती, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे खुद के ऊपर, मेरी कार्यशैली, और आज तक हमने कोई ऐसा काम नहीं किया गलत, और जनता से जुड़ाव है, हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव है। गंगानगर की जनता ने बहुत बार धनबल को परास्त किया है। वो यहाँ की जनता इतनी जागरूक जनता है कि धनबल उन्होंने कई बार, कई चुनावों में उन्होंने धनबल, मैं तो कहती हूँ धनबल को उन्होंने हर बार हराया ही है। पिछली बार भी कोई धनबल का ऐसा रोल नहीं था। हाँ, अगर आप कहना चाहो कि भाई हम धन्ना सेठ नहीं हैं, लेकिन हम हमारे जो भी राजनीतिक सामाजिक जो भी हमारे कार्य हैं वो हम अपनी मेहनत की कमाई से करते हैं। तो वो आप, अगर आपका मानना है या कोई माने, तो उसके ऊपर तो मैं रोक नहीं लगा सकती, लेकिन हमें कोई ऐसी चुनौती लगती नहीं, क्योंकि जनता, गंगानगर की जो जनता है वो सब समझती है। और बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हैं जो हर बार इन्होंने धन्ना सेठ को परास्त ही किया है। आप गंगानगर में वार्ड नंबर 40 से पार्षद हैं, वर्तमान में वार्ड नंबर 40 में कितना कुछ विकास आपने किया? हर तरह का विकास हुआ है हमारे वार्ड में, सड़कों का, नालियों का, मेन तो जो काम होते हैं वार्ड में, सफाई व्यवस्था है, या पेंशन का काम ले लो लोगों के, खाद्य सुरक्षा पे मोहर लगाने का, या खाद्य सुरक्षा उनकी चालू हो, ये सारे काम एक पार्षद करवा सकता है। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस सरकार ने जो खाद्यान्न सुरक्षा पे मोहर लगनी थी वो भी इन्होंने बंद कर रखी है 3 सालों से। तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि उनको खाद्य सुरक्षा से जोड़ना है, लेकिन सरकार ये योजना चालू नहीं कर रही। और वार्ड के विकास की बात करें तो वार्ड में जो होना चाहिए था उतना विकास हुआ है, और फिर भी अगर मान लो कोई कमी भी रहती है तो उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो कई बार कोई काम देरी से हो सकता है। कुछ कमियां हैं यहाँ नगर परिषद में, काफ़ी कुछ कमियां हैं, लाइटों को लेकर यहाँ समस्याएं हैं, क्योंकि जो लाइटें जो जिस ठेके से इन्होंने मंगा रखी है, 4 प्रकार की लाइटें मंगा रखी है, तो वो जिस कंपनी की है उसी कंपनी से वो ठीक होती है, लेकिन वो कई बार दूसरे ठेके से मंगाई है या तो वो ठीक नहीं हो पा रही। तो बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं जो अभी पूर्णतया मेरे वार्ड की बात नहीं है, ये पूरे शहर की समस्या है। जैसे एक आवारा कुत्तों की समस्या को ले लो, इन्होंने टेंडर लगाया भी था कुत्तों के लिए, नसबंदी का टेंडर लगाया था, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार जमकर हुआ, और आज जो कुत्तों की संख्या है वो यहाँ पर डबल हो रखी है गंगानगर में। तो ये जो समस्या है ना, ये पूरे शहर की और बड़ी खतरनाक समस्या है, और इसमें समय रहते ज़रूरत है कोई शेल्टर होम बनाते, कुछ व्यवस्था ढंग से करते। नाम चाहे ये सोनिया गांधी जी का इनका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर सही तरीके से काम हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो मौजूदा जो हालात है वो जो मेरे वार्ड की अकेले की तो समस्या है नहीं, वो पूरे शहर की समस्या है। हम बार बार अवगत भी कराते हैं, धरना प्रदर्शन भी हमने खूब किया,
जब धरना प्रदर्शन किया तब इन्होंने ये नसबंदी का टेंडर लगाया और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। कोई भी काम पूर्णतया से हुआ नहीं, होना चाहिए। अंतिम रूप से क्षेत्र के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? मैं क्षेत्र की जनता को यही संदेश दूंगी कि लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, बधाई। और जो जनता है वो एक ईमानदार शिक्षित व्यक्ति को आगे लेकर आए, ताकि हम जो समस्याएं हैं उनको उनमें सुधार कर सके। और जो गंगानगर की वर्तमान जो हालात हैं वो तो बहुत ही बुरे हालात हैं, तो उनमें एक अच्छा उम्मीदवार का चयन करें, अच्छा मतलब आगे भविष्य सुधरे। इसी के लिए मैं सोचती हूँ कि जनता इस ओर ध्यान दे और अच्छे उम्मीदवार का चयन करें। चलिए, ये थे हमारे साथ नगर पालिका श्री गंगानगर के प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर बबीता गौड़ जी। इनसे हमने मिशन 2023 को लेकर के और क्षेत्र में वर्तमान जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार जैसे इन मुद्दों पर के हमने चर्चा की। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।